वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित पांडे। आज मैं आप सभी को संस्कृत के रिलेटेड गाइड करने वाला हूं कि आपके एग्ज़ाम में सुश्रुत शारीर स्थान से जो इतना बड़ा पार्ट है 25 नंबर का, यानी 1/4 का सिलेबस आप कैसे कवर करें। बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर इसे कैसे पढ़ना है, इतने सारे श्लोक हैं कैसे करें। तो इसी के रेफरेंस में आज हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और संस्कृत के 1/4 पार्ट को कवर करते हैं। इसमें मैं आपको कौन कौन से श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपको कौन से श्लोक याद होने ही चाहिए, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। तो ये गोविंदाचार्य की बुक होगी मेरे हिसाब से, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास होनी चाहिए। और वो ये बुक नहीं है तो इसकी PDF, इसकी फ़ोटोकॉपी या कुछ भी करा के रख लें। इसमें दिया हुआ है सुश्रुत संहिता शारीर स्थान। इससे आप अगर रेफरेंस लेंगे तो अच्छा है, ईजीएस्ट भी पड़ेगा और परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और 25 नंबर, जो सबसे बड़ी बात है, संस्कृत का 1/4 आप टॉपिक इस बुक से कवर कर सकते हैं। इस बुक में तो ये टोटली संस्कृत की बुक है, बट ये वाला पार्ट और ग्रामर वाला पार्ट दोनों अच्छे हैं। मतलब आप 50% ग्रामर भी इससे पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा दिया हुआ लघु सिद्धांत कौमुदी भी है, अनुवाद भी है संस्कृत साहित्य। तो इसमें आप अनुवाद के चक्कर मत पड़िए, लघु सिद्धांत कौमुदी अच्छे से कर लीजिए और साथ में सुश्रुत शारीर स्थान और पंचतंत्र की कहानियाँ। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले सुश्रुत संहिता की शारीर स्थान का जो चतुर्थ अध्याय उसका नाम है गर्भ व्याकरण नामक चतुर्थ अध्याय है। अब इसमें कौन कौन से श्लोक हैं उनको आराम से आप उसे टिक करते जाइए और जो ना समझ आए आप हमें हमारे चैनल पे बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला श्लोक है 3 नंबर श्लोक, अग्नि सोमो वायु सत्वम रजस्तमः पंच इंद्रियानि भूत आत्म इति प्राण। यानी प्राण क्या है, तो अग्नि सोम वायु सत्व रज तम पंच इंद्रिय और भूत आत्मा ये प्राण है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। फिर आता है सेकंड है तस्य खलम एव प्रवर्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्वेव संतानिका सत्व त्वचो भवन्ति। तो ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अब इससे आपको पता चल रहा है कि त्वचा आने वाली है। 7 त्वचा आप सभी को नाम याद होगा और नहीं होगा तो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें और अब हम ये 7 श्लोक याद करना पड़ेगा आपको क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे प्रथमा अवासनी नाम, द्वितीय लोहिता नाम, तृतीय श्वेता नाम, चतुर्थी ताम्रा, पंचमी वेदनी, षष्ठी रोहिणी और लास्ट में सप्तमी मांसधरा। इन 7 के श्लोक को आपको ध्यान से याद कर लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिए। फिर आता है फिर कला के श्लोक आते हैं। अब आपको कला के श्लोक याद करने पड़ेंगे। जैसे कला खल्वपि सप्त भवन्ति धात्वाशय मर्यादा, कला के भी आपके श्लोक याद होने चाहिए टोटल ही। जैसे इसमें यथा इशारा काष्ठेषु छिद्रमानेषु दृश्यते, ये वाला श्लोक भी आप देख लीजिएगा, बुक में अवेलेबल है। फिर आता है फिर श्लोक नंबर आप देख लीजिए, तासा प्रथमा मांसधरा, ये तो फिर कला का ही चालू हो गया। फिर इसके बाद द्वितीय रक्तधरा, तृतीय मेदोधरा, चतुर्थी, फिर इसमें देखिए तृतीय मेदोधरा में इंपॉर्टेंट क्या है, स्थलेषु विशेषेण मज्जा तत् भयंतर आश्रितः। मतलब ये वाला आप देख लीजिए, मज्जा विशेष रूप से बड़ी अस्थियों के अंदर ही आश्रित होती है। ये आप रेफरेंस दे सकते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है। फिर अतरतरेषु सर्वेषु सरक्तः मेधा उच्यते शुद्ध मांसस्य यह स्नेह सवसा परिकीर्तितः, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है चतुर्थी श्लेष्मणा सर्वसंदेशु प्राणवितां भवन्ति, ये आपको इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। फिर इसके फिर आप पंचमी पुरीधरा, फिर इसमें की छोड़ सकते हैं। फिर षष्ठी पित्तधरा करना पड़ेगा। फिर सप्तमी शुक्रधरा, ये हो जाता है। मतलब आपको पहले त्वचा, अब कला, त्वचा के 7 श्लोक, कला के श्लोक। फिर ये देखिए यथा पैसी सर्पिस्तु गुड़ जो इक्षो रसो यथा शरीर यशो तथा शुक्रम निर्णाम। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे वस्ती द्वार के नीचे और 2 अंगुल दक्षिण की ओर पुरुष का शुक्र मूत्र व श्रोत के मार्ग से प्रविष्ट होकर बाहर निकलता है। ये आपके श्लोक अगर ना याद हो, बट इससे हिंदी से क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद आता है गर्भ धारण की हुई गर्भवतियों के आर्तव व स्रोतों के मार्ग अवरोध हो जाते हैं, जिससे गर्भिणी का आर्तव दर्शन नहीं होता है। ये इसके श्लोक याद हो, बट आपकी हिंदी याद होनी चाहिए। फिर आता है कि जैसे गर्भस्य यकृत प्लीनो शोणितजो शोणित फेन प्रभव फुसफुस और शोणित किट प्रभव उड्डुक। मतलब
किससे क्या बन रहा है, किसको मिल के क्या बनता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। जैसे रक्त और श्लेष्म का जो सार भाग है उसको उसको पर मानते हैं, और उसका जब पित्त के माध्यम से पाचन होता है उस समय के वायु का अनुधावन होता है और उस मनुष्य के आंत्र गुद और वस्ति का निर्माण होता है। जैसे तो मतलब आपको इन सब के अगर श्लोक याद हो जाए तो बढ़िया है। जैसे जैसे गर्भ के यकृत और प्लीहा से रक्त ही उत्पत्ति होती है, और रक्त के फेन से ही फुसफुस की, और रक्त के किट्ट से उंडुक का निर्माण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, किससे किसका निर्माण होना है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। फिर आता है ये रक्त मेद प्रसाद वृक्को। जैसे देखिए प्रसाद का अर्थ होता है सार, और ये वाला श्लोक आपको पूरा करना पड़ेगा। रक्त मेद प्रसाद वृक्को मांस अश्रक मेद प्रसादम वक्षणो और शोणित कफ प्रसादनम हृदय। मतलब देखिए वृक्को, वक्षणो और फिर हृदय, ये किससे क्या मिलकर बन रहा है आपको याद करना पड़ेगा। फिर पुंडिकेन सदृशम हिदम स्यात् अधोमुखम जागृतस्य विकसंति सुप्तस्य निम्नति। ये आपको सबको याद होगा मेरे हिसाब से, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। फिर निद्रा आती है। पहले हमने क्या समझा, पहले हमने समझा त्वचा, फिर कला, फिर किससे क्या बन रहा है, फुसफुस, उंडुक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है कि निद्रा। अब निद्रा का श्लोक आता है, आपको निद्रा के श्लोक जैसे सबसे पहला श्लोक निद्रा तो वैष्णवी, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हिंदी है, हिंदी में मूलार्थ क्या दिया हुआ, निद्रा को वैष्णवी तथा पापात्मा कहते हैं। तो क्या कहते हैं वो है। फिर इसके बाद तत्रेदा संज्ञा वाहिनी स्रोतांशी तमो भूयश्च श्लेष्मा, ये वाला श्लोक आपको याद करना पड़ेगा। फिर सा प्रलय काले तमो भूयष्ट, मतलब वहाँ क्या पढ़ा था अभी, संज्ञावानी तमो भूयष्ट में क्या था। फिर सुनिशासुच भवंती, फिर रजो भूयष्ट और सत्व, मतलब सत्व भूयष्ट, रजो भूयष्ट और तमो भूयष्ट, ये आपको तीनों के ये वाले श्लोक याद करने ही पड़ेंगे, और हिंदी आप देख लीजिएगा। फिर हृदय चेतना स्थानम, ये वाला श्लोक देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अब आप कहोगे सर सारा श्लोक इम्पॉर्टेंट है, पर इम्पॉर्टेंट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सच में अगर आप इसमें कर लेते हो तो आप ये निंद्रा तंद्रा ये सारी चीज़ें आपको रचना सारी में भी तो मिल ही जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। फिर आता है आपके 2 नंबर या 5 नंबर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आपको आएगा तंद्रा का श्लोक, इंद्रियार्थ, ये वाला श्लोक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप जिम्भा, तंद्रा, जिम्भा, फिर क्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है उत्क्लेश, फिर ग्लानि, गौरव और भ्रम। और भ्रम में और तंद्रा में क्या डिफरेंस है ये देख लीजिएगा। मतलब लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे तंद्रा का श्लोक लिख दीजिए, व्याख्या करिए, 2 नंबर में आ जाएगा। उत्क्लेश का आ जाएगा, फिर गौरव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। फिर प्रकृति आती है, प्रकृति आप वही प्रकृति समझ रहे हैं, शुक्र शोण संयोगे या भवेत उत्कृष्ट, हाँ यही प्रकृतियाँ। अब इस प्रकृति में भी आप हम कौन कौन सी प्रकृति जानते हैं, सत्व, रज और तम, इन तीनों के जो जो भेद बताए गए हैं उनको आपको हिंदी कर लेना है, या आपने जो पढ़ रखा होगा उसको करना पड़ेगा। जैसे इसमें अगर आपको इम्पोर्टेंट श्लोक बता दूं तो मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको नाम पूरे याद होने चाहिए। ब्रह्मकाय, महेंद्रकाय, वारुणिकाय, ये सारे याद होनी चाहिए। कौवेरिकाय, फिर गांधर्विकाय, याम्यकाय, ऋषिकाय, तो ये आपको ये याद होना ही चाहिए। ये कौन सी प्रकृतियाँ थी, सत्व वाली। फिर रज वाली आ जाइए, रज में आपको याद होना चाहिए। रज में कौन सी आ जाएंगी, जैसे सर्प सत्व, शाकुन्यकाय, राक्षस्यकाय, फिर इसके बाद पैशाच काय, प्रेत सत्व, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर आप आ जाइए रज के बाद तम में आप वनस्पति कर लीजिए, फिर मत्स्य कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। लगभग इतने से आपका काम हो जाएगा। बाकी और जो ना समझ आए वो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स पे आप बताइए, और मेरे हिसाब से आपको मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी और एग्ज़ाम में भी इतनी ही आएंगी। थैंक यू।